नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार, आपका सोशल साइंस का टीचर। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट 65 जिसका टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति की पुनरावृत्ति करेंगे। डेट है 15 दिसंबर। तो प्यारे बच्चों, आपको अनुच्छेद दिया गया है। एक अनुच्छेद के अंदर आपको अनुच्छेद दिया गया है जिसमें 4 अनुच्छेद हैं और इसके साथ में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। तो आज हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो पहले पूरा अनुच्छेद पढ़ना है। पहला, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। 2 एस्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूला करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि कार्य करने के लिए बाध्य थे। तो प्रश्न है, कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी? तो इसका उत्तर है कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी? उत्तर है 90% आबादी किसानों की थी। दूसरा प्रश्न, किन के वर्गों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे? तो उत्तर है इसका प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे। प्रश्न नंबर 3, किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे? किसानों को कर चुकाने के अलावा अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग करना होता था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था? प्रथम एवं द्वितीय स्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। अनुच्छेद 2 के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी? फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार। प्रश्न नंबर 2 करेंगे, यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण है? यूरोप में फ्रांस से निकली स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार सामंती व्यवस्था के अंत के कारण थे। प्रश्न नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया? फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार के विचार से यूरोप को प्रभावित किया और पूरे यूरोप में जनवादी सरकार के गठन के प्रयास होने लगे। प्रश्न नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया? फ्रांसीसी क्रांति में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना ने और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार ने दास प्रथा को प्रभावित किया। अब अनुच्छेद 3 में आएंगे हम। प्रश्न नंबर 1, 1791 के संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किसे दिया गया था? उत्तर है 1791 के संविधान में पुरुषों को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। प्रश्न नंबर 2, महिलाओं ने क्या मांग रखी? उत्तर है महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। प्रश्न नंबर 3, महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों रखी? क्योंकि उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रश्न नंबर 4, महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है? महिलाओं को समान अधिकार मिलने से महिलाओं का उत्थान होगा तथा उनके हितों का सम्मान होगा और समाज में महिलाओं को समान जगह स्थिति प्राप्त होगी। अब अनुच्छेद 4 में प्रश्न नंबर 1, तीसरे स्टेट में कौन से वर्ग शामिल थे? तीसरे स्टेट में सौदागर, निर्माता, प्रशासनिक सेवक और वकील लोग शामिल थे। क्या अमीर पादरी भी तीसरे स्टेट के सदस्य थे? नहीं, अमीर पादरी दूसरे स्टेट के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 3, तीसरे स्टेट के लोगों का विशेषाधिकार के बारे में क्या मानना था? तीसरे स्टेट के लोगों का मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए? तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो ये आपकी वर्कशीट थी बेटे और हमने इन प्रश्न उत्तरों को किया। आप इस वर्कशीट के क्वेश्चनों को समझिए, उत्तर लिखिए और ग्रुप में शेयर कीजिए और अपनी कॉपी में भी इसको नोट करिए। धन्यवाद।
से।